हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, वो ये है कि हम मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास में क्यों फंसा रह जाता है, उससे आगे क्यों नहीं निकल पाता है। इसके लिए 5 कारण होते हैं। आज मैं उसी 5 कारणों पे बात करूँगा। आज उसी 5 कारणों पे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इससे हम निकल कैसे सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला कारण है वो है EMI, लोन, इंटरेस्ट। मिडिल क्लास वाले इसी में परेशान रहते हैं, EMI चुकाते चुकाते। ये थोड़ा सा पैसा आता है, कुछ ले लेते हैं, कभी गाड़ी ले ली, कभी मकान ले लिया, छोटी छोटी चीज़ भी EMI पर ले लेते हैं, मोबाइल ले ली। तो इस कारण उनकी जो ज़िंदगी का जो भी है, कमाने के 10-15 साल जो भी है, वो EMI में निकल जाता है, सेविंग नहीं कर पाते हैं। और चलो जितने सामान लिया उससे लिया, पर वो हमारी जो होती है डबल पड़ जाती है। कोई भी सामान हम लेते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। हमारी कमाई अगर बढ़ता है तो हमारी कमाई इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते रहता है। यानी कि मेरी कमाई बैंक वाले कर्मचारी को जा रहा है, उनकी उनसे सैलरी जा रही है। तो एक कारण है, पहला कारण जो मैंने कि EMI, इससे हमें बचना चाहिए। EMI हुआ, लोन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इस सबसे हमें बचना चाहिए। और दूसरा कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ से रिलेटेड। घर में कोई भी तबीयत खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, पूरी की पूरी 2 साल का मेहनत बेकार चला जाता है। उसको कवर करने में 1-2 साल लग जाते हैं। तो और हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं कराते हैं। मिडिल क्लास लगभग नहीं कराते हैं, बहुत कम ही लोग कराते हैं। तो दूसरा नंबर कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए, ताकि सबसे ज़्यादा देखिएगा आपके आसपास में तो लोग इसी में ज़्यादा परेशान हैं, बीमारी को लेकर और एजुकेशन को लेकर। वो बोलते हैं क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, लड़के पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई, बजट खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे भी हमें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए कि पैसा जो हमारा जा रहा है उसको हम बचाएं, कैसे सेव करें। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। और आजकल आयुष्मान कार्ड है, जो भी अपना बनवा लें, ताकि आने वाले फ्यूचर में काम करेगा। और तीसरा नंबर है दिखावा। हम मिडिल क्लास में दिखावा बहुत है, हम मिडिल क्लास में दिखावा बहुत ही है। जहाँ हम 200 रुपये के कपड़े के बदले 500 के कपड़े खरीद लेते हैं, गहने फालतू के खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं दिखाने के चक्कर में, ज़रूरत नहीं होती है। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेवल सही करने के चक्कर में वो ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास वाले कमाते नहीं, मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मगर उनका जो पैसा है कहाँ बर्बाद हो रहा है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। कि बर्बाद कपड़े में बर्बाद हो जाता है, ज़्यादातर एक्स्ट्रा चीज़ों में बर्बाद होता है पैसा। तो दिखावे के चक्कर में, उससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टियाँ करते हैं, आखिर क्या है, दिखावा ही तो है एक प्रकार का। शादियाँ करते हैं, शादियाँ क्या है, एक प्रकार दिखावा ही है। दिखावे के चक्कर में बहुत बर्बाद होता है। तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें दिखावे से थोड़ा बचना पड़ेगा बस। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग समझो इस बात को कि हम कहाँ कहाँ बच सकते हैं। पहला नंबर में बताया कि लोन से थोड़े से बचिए और जितना हो उतना करिए। हाँ, अगर ऐसे जगह पर लोन लेने की जरूरत पड़े जहाँ से 2 पैसा आने हो, तो वहाँ पर लोन लेकर काम कर लीजिए। मान लो दुकान को बनाना है तो दुकान में लोन लेकर कर लो। बिजनेस भी कर रहे हो तो लोन लेकर बिजनेस करो, और एक लिमिट तक करो। कहीं दुकान ना चला, बिजनेस ना चला तो फिर आप कहाँ से दोगे, ये भी सोच कर, फ्यूचर थोड़ा सोच कर चलना चाहिए। और दूसरा नंबर में बताया कि हेल्थ को लेकर। तीसरा नंबर बताया आपको दिखावापन, उसको भी थोड़ा सा बचना है। और चौथा नंबर है सबसे बड़ा कि सेविंग। हम लोग जो सेविंग नहीं करते हैं, जो भी कमाते हैं उसको उड़ाते हैं। एक्चुअली उतना कमाई भी नहीं होता है कि लोग सेविंग कर पाए, फिर भी हम चाहें तो उसमें से 20% 30% तो सेविंग कर ही सकते हैं। तो हम सेविंग नहीं करते हैं। और ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग सेविंग नहीं करते हैं। जब सेविंग नहीं करते हैं तो फिर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसा होगा तभी तो इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज़ में। तो चौथा नंबर है कि सेविंग आपको करना चाहिए, सेविंग करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तब, वरना मिडिल क्लास के जाल में फंसे रहना तो फिर तो कोई बात नहीं है। और चौथा तो हो गया। 5वां नंबर यही है इन्वेस्ट, कि हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम एक तो इन्वेस्ट होता है, एक रिस्क भी होता है, रिस्क भी नहीं लेते।
ये दोनों थोड़ा एक दूसरे के पूरक है, इन्वेस्ट और रिस्क। मतलब इन्वेस्ट वहाँ पर आदमी करे जहाँ पर रिस्क होता है, तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते, रिस्क क्योंकि नहीं लेता है। कहीं न प्रॉपर्टी ले पाते हैं, न कहीं दुकान ले पाते हैं, न कोई ऐसी एसेट ले पाते हैं जिससे हमें 2 पैसा मिले। तो ये भी है। तो मैं आप लोग से विनती करूँगा कि थोड़ा सा दिखावे से बचिए, अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, और EMI से भी थोड़ा सा बचिए। हाँ, सेविंग करना आज से शुरू कर दीजिए। सेविंग करना पड़ेगा आपको फ्यूचर के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, दोनों में काम आएगा। आपका पैसा रहेगा तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो कहीं पर। और इतना तो आप जान लीजिए, आप नौकरी करके तो कुछ नहीं कर पाइएगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको क्या समझाऊँ, हाँ, रिस्क थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए। रिस्क लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। बाकी जो काम कर रहे करिए, मैं इसको मना नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं मेरा उधर समझनी ज़्यादा है, नौकरी से कम है, या मैं बिना नौकरी के फैमिली को संभाल सकता हूँ, चला सकता हूँ, तो फिर करिए, मगर करिए ज़रूर, ठीक है। मैं आपको इसी के साथ अपना थोड़ा लेक्चर ज़्यादा देना मुझे पसंद नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, जो भी चीज़ें हैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं खुद उस दलदल में हूँ, मैं खुद निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, निकला भी हूँ, ऐसी बात नहीं। आज मेरे पास खेती है, किराए पर रूम लगे हुए हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। छोटा बिजनेस है, वहाँ से भी पैसे आते हैं। मैं जॉब भी करता हूँ, वहाँ से भी पैसे आते हैं। और 1-2 जरिया और है जहाँ से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि भाई साहब 1 महीने में 1 बार पैसे आने वाले हैं, 1 महीने में 1 बार पैसा आपका आएगा, और खर्चे डेली के होने हैं। तो आप सोचिए कि मैं परेशान न रहूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। परेशान तो होना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, जैसे डेली खर्चे हो रहे, जैसे डेली आमदनी हो, तो आप कुछ कर पाइएगा। और मैं जो भी है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे थोड़ा सा, और ये तो मैंने बताया कारण कि आगे कैसे बढ़िएगा, उस पर मैं थोड़ा फोकस करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।